हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाद बुंदेलखंड का। मैं आपकी कविता एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो गाइज, आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो गाइज, आज हमने किस तरीके से करेले और प्याज की जो सब्ज़ी बनाई है वो खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए गाइज। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप मेरी फुल वीडियो में आप बने रहिएगा। तो देखिए गाइज, आज हमने किस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाई है। तो उसके लिए हमने 500 ग्राम करेले का यूज किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि करेले को हमने देखिए छील लिया है, मतलब ऊपर से उसको पील कर दिया है। देखिए, हमने सारे करेले को एक एक करके हमने सारे करेले को छील लिया है। देखिए, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, इन सभी को हमने स्लाइस में काट लिया है। और हाँ गाइज, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस करेले की सब्ज़ी। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक सुपर फूड है। यह डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करने में, वजन को घटाने में और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको भी मजबूत करता है। तो देखिए, हमने उस करेले में नमक और हल्दी पाउडर मिलाकर रख दिया था कम से कम 2 घंटे के लिए। उसके बाद हमने क्या किया है, उनको मतलब पानी से निकाल कर अच्छे से धो लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि एक कढ़ाई में हमने पानी को रख दिया है और बॉयल होने के लिए, और उसमें हमने थोड़ा सा नमक डालकर उसमें जो करेले हमने धोए थे, मतलब उसको काट कर जो हमने रखे थे, उनको धोकर हमने इन्हीं में डाल दिया है। तो देखिए गाइस, जब तक हमारे करेले बॉयल होते हैं, मतलब हम इनको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है गाइस, हल्का सा ही बॉयल करना है हमको। और जैसे ही हमारे करेले हल्के से बॉयल हो जाते हैं, देखिए गाइस, हमारे करेले बॉयल हो रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वो भी बढ़ता है और खून साफ करने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। तो देखिए गाइस, हमें इन करेले को क्या है, ज़्यादा नहीं पकाना, मतलब हल्का ही थोड़ा सा ही बॉयल करना है। और उसको हम लोग एक छलनी में निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारा करेले से पानी पूरा निकल जाए। मतलब वैसी छन्नी होना चाहिए जिससे हमारा पानी बिल्कुल निकल जाए। तो देखिए गाइज, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको ठंडे पानी से धोकर रख देते हैं। अब हम गाइज क्या करेंगे कि जो करेले में हम लोग जो भरवा मसाले का यूज करेंगे उसको हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई लेने के बाद उसमें हमने 1.5 चम्मच खड़ी वाली धनिया डाल दी है। 1 चम्मच हमने जीरा डाला है, टेबल स्पून, मतलब 1 टेबल स्पून, उसमें 1 टेबल स्पून ही हमने जो सौंफ होती है खड़ी वाली, वो डाल दी है। और थोड़ी, मतलब 1/4 टेबल स्पून हमने मेथी के दाने यूज किए हैं, क्योंकि मेथी थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए इसका हम लोग कम यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो खड़ी वाली लाल मिर्च होती है, हमने 4 से 5 खड़ी लाल मिर्च का यूज किया है। तो गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अगर आपकी सब्जी की क्वांटिटी कम हो तो आप कम इन मसालों का यूज करिएगा। तो देखिए गाइज, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, हल्के बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। इसको रोस्ट करने में गाइज हमें कम से कम 6 से 7 मिनट लग गए थे। आप बिल्कुल इसको स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट कीजिए। तो हम आपको बता रहे थे कि हमारे जो करेले होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इससे हमारे जो पाचन क्रिया होती है उससे इसको, मतलब इससे पाचन सुधारने में भी बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से ये भरपूर होते हैं, जो कि हमारे त्वचा के लिए, लीवर के लिए और बालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखिए गाइज, क्या हुआ है कि हमारे जो मसाला था वो भुनकर रेडी हो गया है। तो इसको हम लोग, जो मिक्सी का जार है उसमें हम लोग निकाल लेते हैं और उसको ठंडा होने के लिए हम लोग रख देते हैं। तो गाइज, एक तरफ जब तक ये ठंडा होता है तो दूसरी तरफ दूसरी कढ़ाई में हम लोग सरसों का तेल डाल देते हैं। ये सरसों का तेल 1.5 चम्मच होगा, मतलब कि हम लोग ज़्यादा सरसों के तेल का यूज नहीं करेंगे। देखिएगा, हमने कम सरसों के तेल में ही करेले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनाई है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज, और फिर हमें कमेंट में बताना कि आपकी करेले की सब्ज़ी किस सी बनी है। तो देखिए, हमने इतना ही बॉयल किया था। देखिए, आप देख सकते हो कि हम इनको दबाकर पानी निकाल रहे हैं तो हमारे करेले टूट नहीं रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमने करेला कितना बॉयल किया था। उसके बाद हमने क्या किया कि जो तेल हमने सरसों का तेल कढ़ाई में लिया था, आपको हमने पहले ही दिखा दिया था, तो उसमें हम लोग थोड़े से मेथी के दाने
डाल देते हैं। मेथी के दाने डालने के बाद हमने एक जो छोटी वाली चम्मच होती है वो भरकर हमने इसमें थोड़ी सी हमने हींग डाल दी है। हींग हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो उसके बाद हमने क्या किया है कि जो करेले हमने पानी से निकाल कर निचोड़ कर रख दिए हैं उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो हाँ गाइज, अगर आप करेले को इस तरीके से बनाते हो तो हमने जितने करेला यूज किया है, मतलब हमने 500 ग्राम करेले का यूज किया है तो हमने इसमें कम से कम 400 ग्राम प्याज का यूज किया है। तो गाइज, अगर आप करेले की क्वांटिटी और प्याज की क्वांटिटी अगर आप लगभग बराबर रखते हो तो करेले की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। भरवा करेले भी बनते हैं, पर हमने इस बार बिल्कुल सिंपल से मतलब कि स्लाइस वाले करेले की सब्ज़ी बनाई है। तो देखिए गाइज, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने इसको हल्के तेल में रोस्ट कर लिया है। उसके बाद हमने काट कर प्याज स्लाइस में रखी थी उसको भी हमने इसी में डाल दिया है। तो गाइज, हम इन दोनों को अभी मतलब हमने जो करेले हल्के से ही रोस्ट किए थे उसके बाद हमने प्याज डाल दी है। अब हम इसको प्याज के साथ रोस्ट करेंगे। गाइज, ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी है, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है करेले में। आप खाओगे तो आप भी कहोगे कि वाह, कितनी अच्छी कम तेल में और कितनी अच्छी सब्ज़ी बन गई है। कोई कोई करेले की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल का यूज करते हैं, पर हमने कम क्वांटिटी में ही अच्छी सी सब्ज़ी रेडी कर ली है। अब हमने क्या किया है, इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। नमक के साथ हमारे करेले और प्याज पकेंगे तो ये जल्दी से ही सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो देखिएगा हमारे, आप ये देख सकते हो कि हमारे करेले और प्याज का जो कलर है बिल्कुल ही चेंज हो गया है, मतलब बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और देखने में भी लग रहे हैं कि हमारे ये पक से गए हैं। तो मतलब हमारे करेले और प्याज मतलब पक ही गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से चला लेते हैं। तो हाँ गाइज, इनको थोड़ी देर और पकने देते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि करेले मतलब खाने हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जिसको ब्लड शुगर होता है वो भी इसका यूज करे जिससे उसका शुगर कम हो जाए। तो हमने देखो क्या किया है कि जो हमने मसाला तैयार किया था उसको देखिए, हमने आपको बताया था जो रोस्ट करके रखा था, तो इसको हम लोग थोड़ा दरदरा सा पीस लेते हैं मतलब कि, और इसको हम लोग इसी में मिला देते हैं। इस तरीके से मसाला बनाकर आप करेले की सब्ज़ी बनाइए, ये मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब समझ लो अचारी करेला जो होते हैं ना वैसे ही मतलब बनेंगे जो, और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको आप लोग कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो, मतलब ये जल्दी में ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए गाइज, अब हम इसमें क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि कितना कम क्वांटिटी में तेल है और फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होती है। तो इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी पाउडर को डाल दिया है, तेल में ही डाला है जिससे हमारी हल्दी का कच्चापन निकल जाए। तो देखिए हमारी हल्दी पक रही है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही बनाना गाइज। इसको बनाने में टाइम तो लगता है पर बनते बहुत टेस्टी हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने आधी से मतलब 1/4 चम्मच हमने थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है कि ये देखने में थोड़े अच्छे लगे। तो देखिए गाइज, और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। आप देख रहे हो कि अभी से कितने अच्छे लग रहे हैं ये करेले। देखिए करेले की सब्ज़ी बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगेगी। तो जी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे अपने हिसाब से पक रहे हैं। देखिए इसमें अब बचा हुआ जो मसाला था हमने वो भी इसमें डाल दिया है और इन सभी को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो इसमें हमें थोड़े खट्टापन लाने के लिए हमने क्या किया है, इमली का जो पल्प होता है हमने उसका यूज किया है। तो इमली को हमने पानी में रख दिया था और उसको अच्छे से मैश करके हमने उसका जो पल्प निकला है हमने उसको उसमें डाल दिया है करेले में, जिससे इसमें खट्टापन आ जाए। आप कच्चे वाले आम का भी यूज कर सकते हो, पर हमारे पास अभी था नहीं तो हमने इमली का यूज किया है। तो हमने इसमें इमली का जो पल्प है हमने उसको उसमें डाल दिया है। और देखिए गाइज, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो खटाई होती है पिसी वाली उसका भी हम यूज करेंगे। तो हल्की सी मतलब हम लोग पिसी हुई खटाई भी डाल देंगे। तो देखिए गाइज, हमने इसमें क्या किया, जब इमली का जो पल्प को मतलब हमने डाला था उसको अच्छे से हमने मिला लिया है। एक बार आप इमली का पल्प मतलब जो पानी में कर एक बार आप इमली वाले से भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है और खट्टी खट्टी लगते हैं खाने में और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। तो हमने इसमें क्या किया है कि 1 चम्मच हमने खटाई डाल दी है, पिसी हुई खटाई, और इसको भी हम लोग अच्छे से मिला देते हैं। तो देखिए हमने उसको भी अच्छे से मिला दिया है। ऑलमोस्ट हमारे जो करेले की सब्ज़ी है बनकर रेडी ही हो गई है, आप देख रहे हो। पर हमारी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इसको आप
पूड़ी के साथ या पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हो। तो हमने इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को काट कर डाल दिया है। हमारी बिल्कुल सब्जी रेडी हो गई है गाइज। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना। एक बार आप बनाकर देखना, देखिए वाह कितनी अच्छी लगी है। इसको आप बनाकर एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज, बहुत ही अच्छी बनती है। तो थैंक यू गाइज, फिर मिलेंगे आपको एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।